तो गाइस कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग फिर से एक बार और रैप सैप की बात करेंगे। देखो यार, पिछली बार मैंने एक भोजपुरी रैपर के ऊपर वीडियो बनाई थी, रितेश पांडे। इसने हमें सिखाया कि कैसे एक शैतानी जाप जप के उसे रैप की कैटेगरी में फिट कर सकते हैं। हम बोल रहे कौन? अरे हम बोल रहे कौन? हम बोल रहे कौन? नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानती नहीं जानती। अरे यार, ये तो कुछ भी नहीं। आज जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ वो इससे भी भयानक है। नहीं, पहले तुम उसकी फोटो देखो। इसे देख के तुम्हें लग रहा होगा कि ये एक साधारण मेढक है जो फड़फड़ाना तो छोड़ो, हिल भी नहीं सकता। और अगर गलती से भी इसने अपनी गर्दन भी ला ली तो भी इसकी सांस फूल जाएगी। लेकिन असल में मैं बता दूं, ये मेढक बहुत खुरापाती है और अपनी खुरापात का प्रदर्शन करते हुए इसने एक गाने की पेशकश की है जिसका टाइटल है सुट्टा छोड़ देंगे। अब टाइटल तो हमें साफ इशारा कर रहा है कि जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारा जीवन संकट में है। लेकिन हम लोग फिर भी देखेंगे। तो यार आओ शुरू करते हैं आज की महफिल। ब्रेकअप। तुम खुश रहो अपने सुट्टे के अरे साथ। यार छोड़ देंगे ना यार। हेलो हेलो। अरे भाई क्या बात है यार, बहुत उदास लग रहा है। कोई बात है क्या? क्या बोलूं भाई। भाई अब बता भी दे। अरे बता भी दे क्या, इधर डांडिया चल रहा है जो तू 80 रुपए पर पर्सन दे के देखने चला आया। अरे दिख नहीं रहा भाई के दिल में खंजर नहीं बल्कि पूरा सरिया लगा है। शरीर की सेटिंग बिगड़ गई है, जीने की वजह ढूंढ रही है अपना भाई। दे यार। भाई अलग अलग गांडे का सुट्टा हम पीते थे, क्लासिक गोल फ्लैग का टोटल पे जीते थे। देख ली हमको वो छल्ला बनाते, फिर पूरा रात बीत गया उसको मनाते। भाई फिर क्या हुआ? फिर चल फ्लैशबैक में। चलो सबको एक एक करके शॉट देते हैं। पहला तो ये तो बस अपने बालों को सहलाने में बिजी है, इसके लिए सुट्टा क्या गाड़ मराने, हमको तो बस अपने बालों की परवाह है। और दूसरा ये तो अपनी जीने की उम्मीद खो बैठा है। नहीं क्या ये कैसी शक्लें बना रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे पुण्यतिथि का पोस्ट दे रहा है। और आखिरी में ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये बंदा इस सीन में एक लफ्ज नहीं बोलता है, इसका मतलब ये बहुत कम पैसों में आया है। नहीं कम पैसों में आया तो क्या हुआ, पैसा होता भोसड़ी के कुछ तो बोल, ऊपर नीचे टांग उठा के कांता मादर चोद है, पैसा लिया है तूने कुछ तो बोल। बर्बादी छा गई कतई। मैं लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, तुम सिगरेट छोड़ोगे या छोड़ नहीं? देंगे बाबू, मेरी कसम। तुम्हारी कसम यार। छोड़ देंगे बाबू, छोड़ देंगे बाबू, छोड़ देंगे बाबू, छोड़ देंगे बाबू। ये ऐसे गिरगिट की आवाज में क्यों बात कर रहा है? गुटखा खाया तूने? गुटखा खाया? भोसड़ी के गुटखा थूक के बात कर। तुझे पता है तेरे मुंह से कितनी गंदी वाली बदबू आ रही है जिसे सुनकर लोग हाफ माइंड हो रहे हैं। ये क्या था? ओ वाओ, एक बार दोबारा नहीं, एक बार और। मुझे एक बात बताओ यार, ये रैपर लोगों को हमेशा बार बार उंगली करने में क्या मजा आता है? कभी ऊपर कभी नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे सामने, जब देखो उंगली करते रहते। जैसे कि इसने अभी हमें कौन सी बला पकड़ाई है, मेरी समझ के बाहर है। इतना गुस्से में कहाँ जा रही हो हमको छोड़ के? माफी मांगते हैं बेबी हाथ दोनों जोड़ के। कोई छेड़ेगा तुझे तो उसे रास्ते में तोड़ देंगे, माँ की कसम बेबी सुट्टा हम छोड़ देंगे। हाय हाय, देखो तो सही मैडम का झलक दिखला जा वाला एटीट्यूड। बस इसी वजह से लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते, फिर कहते हैं हम में कमी क्या है, लोग हमारे मुंह पे थूकते क्यों है। और ऊपर से रैप की राइटिंग, ओ वाओ, स्वाद ही आ गया। माफी मांगते हैं बेबी हाथ दोनों जोड़ के। कोई छेड़ेगा तुझे तो उसे रास्ते में तोड़ देंगे। कोई छेड़ेगा तुझे तो उसे रास्ते में तोड़ देंगे। ये इंसानों को तोड़ने की बातें कर रहा है। अगर किसी ने इसके एक कस के लेपर धर दिया ना मुंह पे तो साला 10 दिन तक खटिया में पड़ा रहेगा। साले अपने शरीर के बारे में तो सोच, जिंदा सिर्फ हड्डियों का ढांचा लेके घूम रहा है तू। लाए तेरे लिए बाबू पास्ता हम प्यार से, मान जा फिर घूमेंगे हम भाड़ा वाला कार से। थोड़ा मुस्कुराओ बाबू, मुंह क्यों फुलाई हो, दूर रहेंगे हम सुनो चाय सुट्टा बार से। अब कैसे भरोसा दिलाए अपने बात का, सुट्टा का पैसा से पानी पियेंगे डाब का। सब दोस्तों का नंबर ब्लॉक कर देंगे, तेरे लिए बेबी 150 का फ्लैट खरीद देंगे हमको। लो भाई, अब तक हमें लग रहा था ये अकेला सुटेरी है। नहीं, हमारे साथ धोखा हुआ है। असलियत में ये लड़की खुद सुटेरी है और ये आंखें बता रही है ये कोई नॉर्मल नहीं, बहुत ही हैवी क्वालिटी का सुट्टा लेती है। और मुझे एक और बात बताओ यार, पास्ते से कौन सी लड़की पड़ती है? इतनी फालतू लड़की है तू जो पास्ते से पट गई। लाए तेरे लिए बाबू पास्ता हम प्यार से।
यार मैं कैसे बोलूं यार, मैं ऐसा रैप सॉन्ग बनाने वालों की समय रहते जुबान काट देनी चाहिए ताकि ऐसी बीमारी और ना फैल सके। लगता है सुट्टा तो बस एक बहाना है, दूसरे के साथ तुमको शादी रचाना है। सही कहती थी मेरी मम्मी भी हमको, लड़की का काम बस पागल बनाना है। साला कैसे देख रहा है लड़की को, खाएगा इसको, तू खाएगा खाएगा, नहीं खा ले खा ले। यार देश में कैसे भूखमरी आ गई है, एक इंसान जिंदा इंसान को खाने की कोशिश कर रहा है और मुस्कान से पता चल रहा है 2 बच्चे खा भी लिए। यार कैसा रैप सॉन्ग है, 16 साल का लड़का सुटेरी है, 13 साल की लड़की सुटेरी है और भाई साहब अपने बालों को अपने बच्चे की तरह सहला रहे हैं। याद करो बेबी दोनों रातों में जगते थे, रोज तेरे गली के पीछे आके भटकते थे। प्यार सारा भूल गई एक सिगरेट के खातिर, तुम ऐसा करोगी हम सोच नहीं सकते थे। भाई फिर फिर क्या होगा यार? चली गई वो मेरे जैसे हीरो को छोड़ के। ये आज तक का इस दुनिया का सबसे डरावना जोक था और रिपोर्ट में आता है इस जोक ने लगभग 7,500 लोगों को लपेटे में लिया है। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। अगर ये हीरो है तो ये तो जरूर सुपरमैन होगा और ये स्पाइडरमैन जो अपना वेश बदल के आया है। के नौकरी वाले से वो शादी भी कर ली, टेंशन में छत्ता पे सिगरेट जलाए, किस्मत खराब साला मम्मी भी धर ली। देख रहे हो कैसे ये बंदा पिछली बार की तरह चुपचाप बैठा है, ये अपने इमोशंस को अपने अंदर दबाने की कोशिश कर रहा है। इसकी चाहत है एक बार इसको पीटने की और पूछेगा भोसड़ी के बोलने के लिए डायलॉग तो देख, कब से चुपचाप बैठा हूँ, अच्छा खासा घर में चिल कर रहा था, उठा ले आया बहन का लौड़ा। भाई कब से चुपचाप बैठा अपनी बारी का वेट कर रहा था कि कब मौका मिलेगा और कब दस्त करूंगा, लेकिन जैसे ही अपने भाई की बारी आई और बोलने की कोशिश की, भाई के मुंह में डूजा आ गया, आवाज गले में अटक गई। लेकिन जब उधर भाई ने अपने होठ हिलाए, इधर मेरी बॉडी में से जान निकल गई। चश्मा हटा के तू ऐसे क्यों देखती है, सुट्टा का फिल्टर का स्टाइल से फेंकती है। प्यार हो गया है तेरी ऐसी अदा पे, लगता है आंखों से लौंडा लपेटती है। खोजती है लड़का रखता जो पैसा हो, फर्क नहीं पड़ता चाहे शकल उसका जैसा हो। खर्चा उठाए खाली सिगरेट का इसका, तो बॉयफ्रेंड बना लेगी ई छोटा लड़का को। सुट्टा के सीख में ई पर्स मारती है, ये लड़की नागिन सबको डंक मारती। हमें नहीं पता था हमारे भाई रैपर के साथ साथ गजब का डांसर भी है। वो न सिर्फ अपनी रैपिंग से लोगों के कपड़े फाड़ता है बल्कि अपने डांस मूव से लोगों को कब्र में भी गाड़ता है। इसे घूमने में काफी दिलचस्पी है, तभी सुबह 10 बजे स्कूल से ई बंक मारती है। अरे पायलट तो अपना ही चाची का लड़का है, चलेंगे मनाली हम बैठ के विमान से। जानती नहीं तू मेरे बारे में, कितनों का घर चलता है बेबी घातक के नाम से। चलो मेरे साथ बेबी छत पे पियेंगे, पर माँ के सामने सुट्टा फेंकना पड़ेगा। तेरा खर्चा तो वैसे ही उठा लेंगे, थोड़ी बेबी हमको जमीन अपना बेचना पड़ेगा। तो ये थी इसकी कहानी, इसकी जुबानी। अब यही कहानी मैं अपने अंदाज से सुनाता हूँ, सुनो। ये बात है आज से लगभग 6 महीने पुरानी, जब मैं और मेरे 2 गणमरे दोस्त स्कूल में चिल कर रहे थे। चल के हम लोग स्कूल के टॉयलेट में सुट्टा फूंक रहे थे। सुट्टा मुझे मेरी गांड से भी ज़्यादा प्यारा था। सुट्टे का नशा मेरे दिमाग में इस कदर सवार था कि इसके लिए मैं कुछ भी कर लेता। जहाँ कहीं भी मुझे सुट्टा दिखता मैं टूट पड़ता। एक दिन तो मैंने अपनी दे भी दी, लेकिन एक दिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसके बारे में मैं अभी तक सोच रहा हूँ कि उसने मेरी जिंदगी बिगाड़ी या फिर सुधारी। क्या हुआ कि मैं और मेरे दोनों दोस्त एक बार बीच रास्ते में सुट्टा फूंक रहे थे। इतने में एक 60 साल का बुढ़ा अपनी ओमनी वैन में आया और हमें उठा के अपने अड्डे पे ले गया। वहाँ पे उसने हमें धुएं के छल्लों के बारे में बताया कि कैसे बनाए जाते हैं और कैसे मुंह से हगे जाते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी काम फ्री में नहीं होता, हर चीज़ की एक कीमत होती है। इससे पहले उसने हमें अपना लौड़ा दिखाया और हमने हमारी गांड। मामला सेट। एक रात की कड़ी मेहनत के बाद हम लोग धुएं के छल्ले बनाना सीख गए थे। तो अब मैं रात और दिन धुएं के छल्ले बनाता। मुझे अब सुट्टे से ज़्यादा छल्ले बनाना पसंद आ गया था, तो इसलिए मैं रोता सोता हकता खाता पीता उड़ता चलता फिरता रुकता गिरता फिसलता घिसता घुमाता रुलाता हंसता हंसाता मारता खेलता खिलाता धुएं के छल्ले बनाता। लेकिन एक दिन मेरी फंटी ने मुझे छल्ले बनाते हुए देख लिया था और उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था और उसने मुझे धमकी भी दी, अगर ये सब मैंने नहीं छोड़ा तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। खैर मैंने 2 दिन तो बिना सुट्टे और छल्ले के निकाल दिए, लेकिन तीसरे दिन मैं पागल हो गया था। मेरा दिमाग उड़ चुका था और मेरे शरीर की नसें सिकुड़ने लग गई थी क्योंकि वो सुट्टा मांग रही थी और मुझे मजबूरन वापस सुट्टा पीना पड़ा। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से मेरी फंटी ने मुझे सुट्टा पीते हुए देख लिया था और इस बार वो सचमुच की मुझे छोड़कर चली भी गई
और किसी सरकारी नौकरी वाले से शादी भी कर ली। मुझे अब धीरे धीरे एहसास भी होने लग गया था कि अपना जीवन खराब हो रहा है, अपने को कुछ ना कुछ करना चाहिए। अपुन के अंदर टैलेंट ये तो अपने को पता था, अपुन कुछ भी कर सकता था। तो मैं रोज सुट्टा बार में जाता और वहाँ गाड़ मार रैप लिखता, जिससे मैं अपने टैलेंट का प्रदर्शन करता। और कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरी फंटी जो मुझे छोड़कर चली गई थी वो खुद सुटेरी है। मैं तो नॉर्मल पीता, वो तो ब्रांडेड पीती। फिर एक दिन वो आया जिसका इंतजार मुझे पिछले 1 महीने से था। तुम्हारे भाई के दिल में एंट्री हो जाती है एक शिकारी बिल्ली की, जिसने आंखों से ही तुम्हारे भाई का शिकार कर लिया। और मजे की बात यह है कि वो खुद सुट्टा पीती है और छल्ले बनाती है। अब मैं और मेरे दोनों गणमरे दोस्त और ये सुटेरी, हम चारों रोज सुट्टा बार में जाते, वहाँ सुट्टा पीते, छल्ले बनाते और रैप सॉन्ग लिखते। धन्यवाद। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय। काफी दूर ले आई मुझको मेरी जुस्तजू, सब कुछ ठीक झूठे दिलासे मैं खुद को दूं। खेलना सीख के कुछ हारते कुछ जीतते, इतना बदल चुका के पहचाने ना अब मुझको तू। लोग काफी मेरे घूमते हैं रूबरू, है नजरें काफी इंतजार में कि मैं गिरूं। मैं तो चाहता तुझे भी मिले जगह, ताकि शायद फिर सही से थोड़ा समझ सके मुझको तू।